आज हम देख रहे हैं इंटेक्स एक्सरसाइज 1 जो कि वर्क एनर्जी पावर की है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर जो हमारा चैप्टर है उसकी इंटेक्स एक्सरसाइज 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 टू पोजीशन R2 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन। तो बेटा वर्क इज़ इन द फॉर्म ऑफ IJK और मैंने आपको सारे टाइप्स लिखा कर दिए कि कब क्या है तो क्या करना। सो वहाँ पे हमको पता है कि जो भी फोर्स IJK के फॉर्म में होगी वी हैव टू यूज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो राइट नाउ व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट तो गिवन नहीं है डायरेक्टली, बट फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन गिवन है एंड उस हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो दैट वी कैन फाइंड R2 माइनस R1। सो बेटा R2 की वैल्यू है आपके पास 4i नहीं है, R2 इज़ दिस वन 14i प्लस 13j प्लस 9k इज़ द वैल्यू ऑफ R2। इसमें से किसको माइनस करना है? R1 को माइनस करना है। देखो बेटा जब भी हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। प्लस 3i को लिखोगे माइनस 3i, प्लस 2j को लिखोगे माइनस 2j एंड माइनस 6k को लिखोगे आप प्लस 6k। सो इनको ऐड कर दोगे तो दिस बिकम R2 माइनस R1, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। और ये हो जाएगा 14 माइनस 3 11i, 13 माइनस 2 11j, 9 प्लस 6 15k। एंड यू नो द फोर्स, व्हाट इज़ द फोर्स? द फोर्स इज़ 4i प्लस j प्लस 3k एंड यू नो दैट वर्क इज़ दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं बेटा? आई वाला आई वाले को, जे वाला जे वाले को और के वाला के वाले को, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है। तो 11 इंटू 4 44 प्लस 11 इंटू 1 11 प्लस 15 3 ज़ा 45। सो 11 प्लस 44 55 प्लस 45, योर आंसर इज़ 100 जूल। सो आंसर विल बी 100 जूल। A इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन नंबर 2 और सोचो क्या कर सकते हैं, ट्राई करो। फिर नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखो, डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने मत लग जाओ। देखो ये कह रहा है द वर्क डन इन स्लोली पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 2 किलो न्यूटन। कितना? 2 किलो न्यूटन फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल by a force parallel to the inclined plane। देखो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो बेटा इसकी जो डायग्राम है वो कैसी दिखेगी हमको, ध्यान से समझो डायग्राम को। देखो ये बनेगा एंगल थीटा और ये थीटा एंगल कितना है? दिस एंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का ये एंगल बना। इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक का जो वेट है बेटा वो कितना है? 2 किलो न्यूटन का वेट है। वेट ऑफ द ब्लॉक इज़ 2 किलो न्यूटन। अब ये 2 किलो न्यूटन ब्लॉक पूरा का पूरा नीचे की साइड में लगेगा, डाउनवर्ड होता है वेट। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड लगा है बेटा इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लगेगी, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे इसके साथ भी कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। दिस एंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री। अब ये 2 किलो न्यूटन रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट्स में, इधर एक्ट करेगा 2 इंटू साइन 30 और जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 30। तो पैरेलल फोर्स आपको कितनी मिली? जो किसके डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल मूव करेगी। दैट पैरेलल फोर्स इज़ 2 sin 30 किलो न्यूटन, दैट इज sin 30 इज 1/2, तो 2 इंटू 1/2, योर आंसर इज 1 किलो न्यूटन की फोर्स लगी। एंड वर्क डन बाय द पैरेलल फोर्सेज इज पैरेलल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो पैरेलल फोर्स इज 1 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 10, सो द आंसर इज मस्ट बी 10 इंटू 1 10 किलो जूल। इज दैट क्लियर? सो ये इसका आंसर होगा बेटा बी इज़ द राइट आंसर। ऑलराइट, इसका आंसर होगा बी। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो।
सो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है अ बॉडी इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, मतलब बॉडी ओनली वाई डायरेक्शन के अंदर ही मूव करेगी, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई वर्क होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? ओनली मूव इन वाई डायरेक्शन। इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। तो देखो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन की फोर्सेस है। What is the work done by this force in moving a body through a distance of 10 मीटर, और ये 10 मीटर का डिस्टेंस कहाँ पे? इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो बेटा दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एंड बॉडी इज़ मूविंग इन ओनली वाई डायरेक्शन, तो वर्क भी जो होगा वो ओनली वाई डायरेक्शन के अंदर होगा एंड इट इज़ एफ वाई इंटू वाई। जिस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी उसी डायरेक्शन में वर्क होगा। देखो यहाँ पर एक्स और वाई और जेड तीनों डायरेक्शन का फोर्स गिवन है, बट बेटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा नहीं, तो उन डायरेक्शंस के अंदर वर्क भी नहीं होगा। इसलिए आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज़ 15, जो जे वाली होगी वो वाई डायरेक्शन की फोर्स, और ये 10 मीटर, तो आपका आंसर होगा 150 जूल। इट्स वेरी सिंपल, आंसर इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है? देखो अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम ऑफ अ स्मूथ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, दिस सरफेस इज स्मूथ, मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव वर्क नहीं होगा। फाइंड आउट द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड द ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ब्लॉक कम्स टू द बॉटम। तो बेटा देखो ग्रेविटी किधर एक्ट करेगी? ग्रेविटी एक्ट करेगी डाउनवर्ड, यानी इसका वेट mg, और नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, इन दिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज हैपन। ऑलराइट, तो देखो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है एंड देयरफॉर वर्क डन, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगी एंड वी नो दैट द वर्क डन बाय द परपेंडिकुलर फोर्स, work by perpendicular forces is 0। तो पहला तो वर्क डन बाय नॉर्मल, ये तो हो गया 0, मतलब हमारा ये वाला और ये वाला आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा फर्स्ट तो 0 होगा। सेकेंड थिंग, ग्रेविटी, ग्रेविटी इज द कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो वर्क डन बाय, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो बेटा सिंपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड हेंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही तो वर्क पॉजिटिव होगा एंड दैट्स द mgh एंड योर आंसर इज बी। ऑलराइट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट से बेटा ध्यान रखना। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वैरीज विद द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एंड व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, टू फाइंड द वर्क यू हैव टू इंटीग्रेट, एंड यहाँ पे लिमिट दे रहा है फॉर द फर्स्ट 1 मीटर। फर्स्ट 1 मीटर का मतलब है कि स्टार्ट में 0 है, x1 इज 0 और x2 इज 1 मीटर। चलिए निकालते हैं वर्क। वर्क इज द इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 f इंटू डी एक्स, कि जब भी हमको फोर्स डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन होगी हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 x माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। राइट, चलो बेटा इंटीग्रेट करते, तो a इज़ कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस b इज़ कांस्टेंट x क्यूब बाय 3 एंड फ्रॉम 0 to 1। वैल्यू ऑफ a इज़ 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ ऑल्सो 1, तो 1 1 पुट करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3। लोअर लिमिट 0 है बेटा, छोड़ देंगे, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो इट्स 1 बाय 2, 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 क्यूब भी 1 होगा, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 बाय 6, 1 बाय 6 इज़ योर आंसर, 1 बाय 6 जूल। आंसर इज ए। इट्स क्वाइट सिंपल, आपको पूरे टाइप्स ध्यान रखने हैं, बट कब किस फॉर्म में क्या दिया तो क्या करना। क्वेश्चन नंबर 6 है देखो, इंटेक्स एक्सरसाइज 1 हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे फोर्स गिवन है और फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के फॉर्म में
लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन है, तो फिर से वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 एफ इंटू डी एक्स। इट्स क्वाइट सिंपल बेटा, बट आपको ध्यान रखना है कब क्या दिया तो क्या यूज़ करना है। वो सारे जो फार्मूलाज मैंने आपको लिखा कर दिए हैं, समझाए हैं, उनको याद रखना है, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लेते हैं। 0.5 is constant and integration of x is x square by 2 plus 10x। ऑलराइट, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2। अब लोअर लिमिट 0 तो छोड़ दी, अपर लिमिट पुट करते हैं, 0.5 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 10 इंटू 2, ये 2 और ये स्क्वायर का एक 2 कैंसिल, 2 इंटू 0.5 1 प्लस 20 और योर आंसर इज़ 21 जूल। इट्स क्वाइट सिंपल, बस एक ही चीज़ मेथड समझना है कब कौन सी लगानी है। ऑलराइट, देखो बेटा यहाँ पे क्या गिवन है, अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो फोर्स गिवन है बट वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में थी, यहाँ पर फोर्स किस फॉर्म में है, टाइम के फॉर्म में। फोर्स टाइम इक्वेशन गिवन है फॉर अ बॉडी ऑफ 10 kg। सो फाइंड आउट द वर्क डन बाय फोर्स। तो मैंने आपसे पहले ही बताया बेटा कि जब भी आपके पास टाइम इक्वेशन है तो हम उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वी वांट टू कन्वर्ट। सो फोर्स है तो फोर्स 10t गिवन है, तो मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास करके, और फोर्स है मेरे पास 10t, मास इज़ ऑल्सो 10 kg, 10 गेट कैंसल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t। ऑलराइट, अब वेलोसिटी के फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन t इंटू डी टी करते हैं हम, यहाँ पे लिमिट नहीं लगाना, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2। एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ गई हमको t स्क्वायर बाय 2। अब बेटा वही t1 पुट करके v1 फाइंड करो, t2 पुट करके v2 फाइंड करो। इन 2 सेकेंड्स बोल रहा है, मतलब t1 कितना, 0। तो यू हैव टू पुट t1 इक्वल्स टू 0 फॉर फाइंड v1, और ऑब्वियसली t की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर v की, तो वो 0 आएगी। t2 की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो आपको v2 मिलेगा 2 स्क्वायर बाय 2, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। एंड देन वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 1/2 इंटू 10, और v2 की वैल्यू है 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ऑलराइट, तो बेटा ये 5 इंटू 4 एंड योर आंसर इज 20 जूल। आंसर इज 20 जूल। क्वाइट सिंपल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजिशन r1 to r2 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 3x स्क्वायर i प्लस 2yj। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो आप देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, बट डिस्प्लेसमेंट भी दो टाइप का है। डिस्प्लेसमेंट भी दो टाइप का है, एक है x के फॉर्म में, दूसरा है y के फॉर्म में। तो आपको wx अलग निकालना पड़ेगा, wy अलग निकालना पड़ेगा, और दिस इज़ योर x1 एंड दिस इज़ योर x2। ये सेकेंड 3j होगा y1 और ये होगा y2, क्योंकि x1 y2 x2 y2 और x1 y1 से जाएगा, तो दो आपको मिलेंगे। wx निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा fx इंटू डी एक्स को फ्रॉम x1 टू x2, एंड wy फाइंड आउट करने के लिए बेटा यू हैव टू इंटीग्रेट j कंपोनेंट्स, दैट इज़ fy इंटू dy करना होगा फ्रॉम y1 टू y2। इससे पहले भी मैं बताया, अगर x y दोनों भी है तो आपको x और y को अलग अलग लेकर सॉल्व करना है, सिंगल सिंगल करके, ठीक है। सो बेटा देखो x1 2 x2 इज़ 4, 2 4 है, और आपका जो fx है वो ये वाला कंपोनेंट होगा i वाला, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो 3 इज़ कॉन्स्टेंट, और एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 2 2 4, दिस 3 गेट कैंसिल। सो योर फाइनल आंसर इज 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 4 क्यूब 4 4 16, 16 4 64 माइनस 8,
64 minus 8 is 56 joule in x direction. In the same way we can find out work in y direction, and work in y direction क्या मिलेगा बेटा आपको, y1 से लेकर y2 तक. तो देखो j कंपोनेंट्स, इनिशियली j कहाँ था 3 पे, फाइनली कहाँ गया 6 पर, और जो फोर्स गिवन है वो है 2y इंटू डी वाई. सो देखो बेटा 2 इज़ अ कांस्टेंट एंड y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, 3 to 6, 2 to गेट कैंसिल, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 36 minus 9, your answer is 27 joule work is done in y direction. But we have to find total work, and the total work is work in x direction plus work in y direction directly add होगा, क्योंकि ये वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो 56 प्लस 27, 56 प्लस 27 ऐड करेंगे इन्हें, 6 और 6 12 और 1 13, बच गया 1, 8 आएगा, तो 83 जूल आपका आंसर होगा. सो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9. इन फिगर अ कैरेज P इज पुल्ड अप फ्रॉम A to B. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कैरेज एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज 0.4, यानी म्यू की वैल्यू दी हुई है. द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी. सो इट्स क्वाइट सिंपल. क्वेश्चन को प्रॉपरली करना है, समझना है. देखो हमको वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है, और ये जो हम वर्क करेंगे तो ये एक तो ये ब्लॉक को नीचे से उठा के ऊपर पॉइंट बी तक ले जाएगा ए से, और दूसरा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी इसको भी बैलेंस करेगा. यानी कि ये वर्क डन बाय द एजेंट दो काम कर रहा है. एक तो ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ ये वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव यानी फ्रिक्शन को भी बैलेंस कर, जैसे कल भी मैंने बताया आपको. तो हमको निकालना पड़ेगा. अब सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हो जाएगी, और यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी 30, बट हमको नॉन कंजर्वेटिव यानी फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगी फ्रिक्शनल वर्क फाइंड करने के लिए. सो इट्स हमको इसकी FBD ड्रॉ करना पड़ेगी. समझो पहले बात को प्रॉपरली. हमको एंगल गिवन ही नहीं है. सपोज करते हैं एंगल है थीटा. अब ये थीटा एंगल है और ये थीटा हमको निकाल लेंगे, उसकी फिक्र मत करो. तो ये वेट इसका जो 50G का जो वेट गिवन है, इट्स नॉट ग्राम है, इट्स 50G. तो 50G का जो वेट है इसको फाइंड आउट करते हैं. तो ये इधर लगेगा, ये दूसरा, ये एंगल थीटा इधर, और ये रिजॉल्व होगा mg cos थीटा, और ये इधर रिजॉल्व होगा mg sin थीटा में, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा दोनों में रिजॉल्व होगा. एंड सेकेंड थिंग, ये जो होगी ये नॉर्मल फोर्स होगी. तो पहली बात तो आपको यहाँ से नॉर्मल फोर्स मिल रही है, एंड दैट्स नॉर्मल इज़ mg cos थीटा, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज़ म्यू टाइम्स ऑफ n, मीन्स ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी म्यू mg cos थीटा. बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ cos थीटा. आपको cos थीटा की वैल्यू पता नहीं है, तो आप cos थीटा क्या होता है बेटा, यू नो द cos इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो देखो 30 इज़ द अपोजिट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल. थीटा की अपोजिट साइड है 30, और थीटा का हाइपोटेनियस है 50. तो 30/50 cos थीटा की वैल्यू की 0 0 कैंसिल, मतलब cos थीटा इज़ 3/5. हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो निकाल ली हमने. म्यू गिवन है 0.4. चलो वैल्यू पुटअप करते हैं. सो देखो बेटा ये mg की वैल्यू 50G है, mg इज़ 50G, बाद में उसको पुट कर देंगे. सो जो वर्क डन बाय द एजेंट होगा वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स. इट्स mgh प्लस म्यू mg cos थीटा, ये फोर्स आ गया, इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होगा s. mg इज़ कॉमन, तो ये हो गया h प्लस म्यू cos थीटा इंटू s. वैल्यू पुटअप करते हैं. mg इज़ 50G, h की वैल्यू है 30. देखो h ये है जो हाइट कवर की है 30, प्लस म्यू इज़ 0.4 गिवन, cos थीटा इज़ 3/5, एंड जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो है 50 का, तो इट्स 50. क्वाइट सिंपल. ये 10 हो जाएगा 10, ये 4 12 हो जाएगा, फिर 50G
30, 10 into 0.44 और 4 3 ज़ा 12। सो ये हो गया 50 इंटू जी की वैल्यू 10 और ये 12 और 30 42। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 42 मल्टीप्लाई करते बेटा, तो ये 2 ज़ीरो तो लग गए, 5 दूनी 10 बच गए, 5 चौक 20 और 1 21 21 जूल, यानी 21 किलो जूल आपका फाइनल आंसर होगा। सो इट्स क्वाइट सिंपल, आपका आंसर होगा 21 किलो जूल अप्रॉक्सीमेटली, यानी 23 तक आ जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किए, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे वैरी कर सकता है, ठीक है। म्यूम जी कॉस थीटा, और ये आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 21 या 23 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 5 दूनी 10 बच गए, 5 चौक 20, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम 0,0 टू a, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट क्वेश्चन, बहुत सी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आसानी से करना है तो इसे देखो 2 डायरेक्शन में लेकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम 0,0 टू a, अंडर अ फोर्स F फ्रॉम 2 पाथ, 2 पाथ से हुआ, एक सिंगल पाथ से काम नहीं हुआ, 2 पाथ से हुआ। पाथ 1 इज़ OP एंड पाथ 2 इज़ OQP। एक तो आप डायरेक्टली O से P गए, दूसरा आप पहले O से Q गए और देन Q to P गए। लेट W1 एंड W2 बी द वर्क डन बाय दिस पाथ फोर्स इन दिस 2 पाथ, देन W1 और W2 में क्या होगा। सो हमको पता नहीं कि कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए हम डायरेक्टली तो कुछ बता नहीं सकते। लेकिन एक बात है बेटा कि मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ पर कोई एक्स और वाई है क्या। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का तो लगा नहीं सकते। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन में कहीं पर भी एक्स और वाई नहीं है, मतलब ये फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, दिस फोर्स इज constant force, and remember that the work done by constant force, work done by constant force, x और y इसके अंदर नहीं है इसलिए कांस्टेंट है। अगर x y या t होता, इक्वेशन होती फोर्स की, तो वो वेरिएबल फोर्स होती, कांस्टेंट नहीं होती। एंड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। देखो डायरेक्टली कर सकते हो आप, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। या फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देता, तब भी वो क्या होती, चेंज होती क्या, नहीं होता वह, क्योंकि वो कंजर्वेटिव था, वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इसलिए W1 = W2 होगा। चलो, लेकिन हम इसको तो कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे, जैसे बुक्स में दिया हुआ होता है, बाय द कैलकुलेशंस। तो IJK के फॉर्म में है बेटा। अब IJK के फॉर्म में है तो फॉर पाथ OP, for path OP, your displacement vector is P bar minus O bar, P bar minus O bar। तो ओरिजिन होगा O, तो यानी ये आपको फाइनल पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आपको AI प्लस AJ का वेक्टर मिल जाएगा। एंड द फोर्स वेक्टर इज 3I प्लस 4J एंड द वर्क डन यू हैव अचीव्ड। तो डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो I वाले को I वाले से और J वाले को J वाले से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 3A प्लस 4A = 7A जूल का वर्क होगा, ठीक है, प्लस 7A। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले के लिए निकालेंगे, बट सेकेंड वाले में 2 पाथ है, तो आपको 2 पाथ का पहले वर्क निकालना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 4OQ के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हाँ बेटा, तो OQ के अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो इट्स A,0। तो OQ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा वो रहेगा AI ओनली, 0J रहेगा इसमें, क्योंकि ये भी इसके पॉइंट है 0,0। एंड फॉर
QP का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तो देखो a,0 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें फाइनल a माइनस a 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, AG, क्या बच जाएगा, AG। फिर आप टोटल वर्क अगर आपको फाइंड करना है W2, सो W2 इज़ F इंटू ये S1 S2 की वैल्यू अगर मैं देता हूँ तो ये F डॉट S1 प्लस F डॉट S2 लगेगा। अब देखो बेटा, आप I वाला इसके साथ है तो I वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, J इसका 0 हो जाएगा तो इट्स 3A W1 की वैल्यू मिलेगी, ये वर्क डन फ्रॉम A टू O2Q मिलेगा, एंड 4A क्योंकि J डॉट J होगा और 4A बचेगा क्योंकि इसमें I है नहीं तो 4A हो गया, यानी आंसर आया 7A। सो आप देखो दोनों भी आंसर्स क्या है, सेम है, यानी W1 इक्वल्स टू W2। बट बेटा डायरेक्टली ध्यान रखना कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। साथ ही साथ जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वो भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है? सो ये क्वेश्चंस को याद रखो, प्रैक्टिस करो इसकी, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन तभी सॉल्व होगे जब आपके पास पूरे मेथड्स, जो मैंने 12 टाइप के वर्क और 12 टाइप की एनर्जी आपको करवाई है, वो पूरे के पूरे आपके पास होने चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम तक पूरा के पूरा मटेरियल जो है पूरा आपके माइंड में होना चाहिए कि कब क्या होगा तो क्या यूज़ करेंगे हम। ऑलराइट, सो डू इट केयरफुली, कीप प्रैक्टिसिंग। आगे की भी एक्सरसाइजेज मैं अपलोड करूँगा जल्दी इंशाल्लाह।